दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जानकारी देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दी घाटी के बाद अगले 10 साल में मेवाड़ में क्या हुआ? इतिहास से जो पन्ने हटा दिए गए थे उन्हें वापस संकलित करना ही होगा, क्योंकि वे हिंदू रेजिस्टेंस और शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में तो ये भी नहीं पढ़ा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कोर मानसिंह के हाथी पर जब प्रहार किया था तो शाही फौज 5-6 कोस दूर तक भाग गई थी और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में सम्मिलित हुई है। ये वाकया अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में दर्ज है। दोस्तों, क्या हल्दी घाटी अलग से एक युद्ध था या एक बड़े युद्ध की छोटी सी घटनाओं में से बस एक शुरुआती घटना? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित करके मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुई कई युद्धों की शुरुआत भर था। मुगल न तो प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर अपना आधिपत्य यानी अपना अधिकार जमा सके। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा के पास सिर्फ 7,000 सैनिक बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में सेटल नहीं होने दिया। महाराणा के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए 1576 में हुई हल्दी घाटी के बाद भी हर साल 1577-1582 के बीच 1577 से लेकर 1582 के बीच 1-1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा प्रताप को झुकाने में नाकामयाब रहे, यानी वो झुका नहीं सके। लगातार 56 में 76 में 50-76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 57, 77, 78, 79, 80, 81 वैसे लगातार उन्होंने एक एक लाख सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी महाराणा प्रताप को नहीं झुका पाए। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख रुपए और 2,000 अशर्फियाँ लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बुद्ध सम्मान किया और दिवेर पर हमले की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा प्रताप को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की और कुछ ही समय में 40,000 लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना लेकर तैयार हो गई। उसके बाद शुरू हुआ हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको इतिहास से एक षड्यंत्र के तहत या तो हटा दिया गया था या एकदम दरकिनार कर दिया गया था। इसे बैटल ऑफ दिवेर का कहा गया है। यह बात 1582 की है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। उसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया, यानी बिगुल बजा दिया। एक टुकड़ी की कमान से महाराणा प्रताप के हाथ में थी, तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल टोड ने अपनी किताब में हल्दी घाटी को ट्रेम्पलोई ऑफ मेवाड़ और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। ये वही घटनाक्रम है जिनके इर्द गिर्द आप फिल्म 300 देख चुके हैं, मतलब 300 फिल्म उनके आसपास देख चुके हैं। कर्नल टोड ने भी महाराणा और की सेना के शौर्य, तेज और देश के प्रति अपने अभिमान को स्पार्टन्स के तुल्य की बताया है, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से यूं ही टकरा जाते थे। यानी वो इतने बलवान थे, अपनी देशभक्ति उनमें ऐसी भावना थी कि वो अपने से 4 गुना बड़ी सेना के साथ ऐसे ही टकरा जाते थे। दिवेर का युद्ध बहुत बड़ा और भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में राजपूती तलवारों, बर्छों, भालों और कटारों से बीन दिए गए। युद्ध में महाराज कुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को बरछा मार, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी और उसका पैर
काट कर निकल गई। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान मुगल के सर पर वार किया और तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। शौर्य की ये वानगी इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। इसके बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये उस घटना के बाद यह कहावत बनी थी। यह घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे खुचे जो 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कहें तो सरेंडर कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया था कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 थानों यानी 36 थानों ठिकानों को छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ तक कि जब मुगल कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली कर गए। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावड़, जावर, मदारिया, मोही, मंडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को जोड़ के मेवाड़ के सारे ठिकाने दुर्ग वापस स्वतंत्र कर लिए। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जाने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक बिस्वा जमीन में खेती करके मुसलमानों को हासिल यानी टैक्स देगा, उसका सर काट दिया जाएगा। इसके बाद मेवाड़ और आसपास के बचे कुछ शाही ठिकानों पर रसद पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर से मंगाई जाती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत बड़ा निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय कर दिया था। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के सिलसिले पर न सिर्फ विराम लगा दिया था, बल्कि मुगलों में ऐसे भय का संचार कर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए थे। इस घटना से क्रोधित अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली और वो उनको निराशा ही हाथ लगती थी। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन ये महाराणा प्रताप द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने के ही जो डर था, वो सीधे तौर पर मेवाड़ की में चढ़ाई करने नहीं आ रहा था। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनको दरबारी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिया, जिन्हें अब वापस करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी अपनी वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम ऐसी वीडियो आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे।